चाहिए, ये हमारा अपना उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए यदि हमें किसी बात की जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हम पहले वो प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इट्स डिफरेंट थिंग। और मेरा जो यहाँ आने का उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि आप लोग सिर्फ कानून की जानकारी प्राप्त कर सको ऐसा नहीं है। कानून तो बहुत सारे हैं, बहुत वृहद है, बहुत ज़्यादा हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक एक कानून में एक एक धारा है, धारा में एक एक शब्द है, और एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। ये मैं आपको छोटे छोटे से उदाहरण से मैंने आपको बताया भी सही कि ये कैसे होता है। लेकिन ज़रूरी क्या है, अब ये देखते हैं। ज़रूरी ये है कि हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग चिंता करते होंगे, कभी कभी हम लोग जो है वो जो पीछे जो हमारा होता है, जो पिछला पास्ट है, भूतकाल है, उसको लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, दुखी होते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे, है ना। और फिर तो ये भी सोचते होंगे कि नौकरी मिलेगी भी कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? जी सर। तो नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलेगी। मिलेगी। हम भी पॉजिटिव होते हैं। चलिए बात करते हैं, कितनी नौकरी चाहिए होती है? एक? जी सर। जितने भी इंटरव्यू आए सब में ऑप्शन होना चाहिए, सब में ये होना चाहिए, हमारे ऊपर का फिर हम किसको चुनें। हर लोग कितनी नौकरी करोगे भाई? तो सेकंड टाइम में दूसरी करो, फिर थर्ड टाइम में तीसरी करो, फिर 4-5 मिल गई तो अरे करोगे तो एक ही ना। तो वैसे तुमको कितनी उम्मीद है कि कितनी नौकरी मिल जाएगी? एक ही सर। सब में पास हो जाओगे, फिर किसी में नहीं होगा? एक। चले ठीक है, देखते हैं। अच्छा बताओ, फिर भी कितनी? एक नौकरी के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है? जी सर। हम लोग अपने बीते हुए काल के लिए भी सोचते हैं, आने वाले भविष्य के लिए भी सोचते हैं, लेकिन हम लोग बड़ी ही दुविधापूर्ण स्थिति में रहते हैं पूरे ही समय। देखिए, वास्तव में मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर कर देना चाहता हूँ कि जो बीता हुआ समय है उसका तो आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जब हम क्वेश्चन पेपर दे के जब आंसर शीट लिख के आ जाते हैं, मैं तुम्हारे ही मतलब जो अभी अपन कर रहे हैं उससे संबंधित बोल रहा हूँ, हम जब आंसर शीट लिख के आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, फिर सबसे मिलान करते, इससे पूछते, उससे पूछते, उसका क्या कर लोगे? तो फिर क्या करना, क्या करना? ये सब इनके हाथ में चला जाता है। मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, पेपर दिया, नीचे उतरे, घर, खाना खाया, खराब। क्यों? क्योंकि वो तो गया पेपर। अब यहाँ आधे घंटे तक, 1 घंटे तक तुम लोग इसका क्या था, उसका क्या था, अरे जो भी था, तुम कुछ कर लोगे क्या? तो फिर तो अगर उसमें कुछ नहीं कर सकते, उस कॉपी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर जीवन के किसी भी क्षण में जो जा चुका है उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। सोचकर अपना समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो भूतकाल के लिए सोचकर अपना समय नष्ट मत कीजिए, दिमाग खराब मत कीजिए, क्योंकि दिमाग उसमें थोड़ा सा चला जाता है, कोई फायदा नहीं। फिर भविष्य जो आने वाला है वो तुम्हें पता नहीं, क्या होने वाला है वो तुम्हें पता नहीं, तब भी उसका भी कोई सेंस नहीं। तो फिर हमें आज में जीना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो उसे सुनो, जो आप लोग सुन रहे हैं उस पर, उसको आत्मसात करो, उसमें जियो, आज में जियो, अभी में जियो। कल जो होगा वो हो जाएगा, कल जब तुम्हारे सामने आएगा तो एक नई लड़ाई होगी। हम लोग क्या करते हैं जीवन में, क्या करते हैं, नकल करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि हम स्कूल परीक्षा में भी नकल करते हैं। हाँ मत करो भाई मतलब हम नहीं करते हैं तो कोई और कर रहा होता है, और हम अपनी जिंदगी में भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा फार्मूला इसने अपनाया, वही फार्मूला अगर मैं अपनाऊंगा तो पास हो जाऊंगा जिंदगी में। जिंदगी का सबका क्वेश्चन पेपर एक जैसा नहीं होता।
लेकिन जो हमारी परीक्षा होती है उसका क्वेश्चन पेपर एक जैसा होता है, उसका आंसर भी एक जैसा होता है, दूसरे की नकल करके पास हो सकते हो। असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए किसी की नकल करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो है ईश्वर की एक अनुपम कृति है, आपके जैसा दूसरा नहीं है, कोई फोटोकॉपी नहीं है तुम्हारी, और आपको अपनी पहचान स्वयं ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जो है यदि ऐसा सोचते हैं कि आप कुछ कर सकेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली एक दिन ऐसा हो पाएगा, पर आपको जो है उसके लिए अभी से तैयारी करना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। हर प्रयास में सफलता मिल जाए ये जरूरी तो नहीं कि हर एक प्रयास करो और सफलता मिल जाए, ये जरूरी नहीं, लेकिन उससे सीखने को जरूर मिलता है और एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। ये हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको वैसे मेरे को शुरुआत ही यहाँ से करना थी, लेकिन आप लोगों के थोड़ा सा माइंड सेट करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आप लोग बेहतर जानते होंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः संभवानि धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और जब जब अधर्म का नाश करना पड़ता है, जब साधुओं को छुड़ाने का समय आता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जन्म लेते हैं। अब अधर्म की ये परिभाषा उस समय की है जब महाभारत का समय था, भगवत गीता में लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है? आपका कार्य अधर्म मतलब आपका अपराध, वो कैसे होगा? भाई देखो, एक बात है, यदि सद्बुद्धि चाहने की इच्छा नहीं है, यदि कोई सद्बुद्धि प्राप्त करना ही नहीं चाहता, तो निश्चित रूप से वो उसकी तरफ आकर्षित होगा ही नहीं और उसे ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। ठीक है ना? जब तक कि जब तक आप ज्ञान, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सर्वज्ञ हों, ये संभव नहीं है। हम अपने आप को ये नहीं कह सकते हमें सब कुछ पता है। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों के भीतर एक गुण होना चाहिए, और वो है ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेड होना चाहिए, तब जाके आप ज्ञान को आत्मसात कर सकेंगे। जो अज्ञानी व्यक्ति है और अपने आप को अगर वो ज्ञानी समझता है, तो वो कभी भी उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और ज्ञान क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि कहीं अज्ञानतावश हम किसी अपराध में न फंस जाए। यह संभव है कि हमें ज्ञान नहीं था इसलिए किसी अपराध में फंस गए, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी कार्य जो अनुचित है, जो एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति, चाहे वो बुद्धिमान हो अथवा नहीं, परंतु वो इतना समझ रखता है सामान्य रूप से कि उसकी नजर में कोई कार्य अनुचित है, वह उचित नहीं है, ऐसा कार्य गलत है। यदि आपको यह समझ में आता है तो फिर यह अपराध है, और जो कोई अपराध करेगा वो दंड का भागी होगा, उसे दंड मिलेगा। समाज में उसे तिरस्कार प्राप्त होगा, समाज उसे हेय दृष्टि से देखेगा। कोई हमें किस प्रकार से ट्रीट करे, ये सारा दारोमदार, इसकी सारी जिम्मेदारी, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं हम पर है। यदि मैं इस वक्त
आपके लिए आपके हित की बात, आपके भविष्य के लिए या अच्छी बात ना करूं और गलत बात कर रहा होऊंगा तो आप लोग मुझे क्यों सुनेंगे? क्या आवश्यकता है? तो जहां आपको ऐसा एहसास है कि कोई कार्य अनुचित है तो फिर वो अपराध है। अपराध कौन सा कार्य अपराध है, कानून में कहां लिखा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारी खुद की समझ ही हमें बता सकती है। ये छोटे छोटे जो उदाहरण मैंने आपको उम्र से लेकर दिए थे, कुछ कानून के बताए थे, वो इसलिए बोला कि एक समय